नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सेट इंटरवल और क्लियर इंटरवल मेथड्स को जावास्क्रिप्ट में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। पहले थोड़ी सी थ्योरी से स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दोस्तों बहुत बहुत मुबारक हो, चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है मून पे। मैं 24 अगस्त 2023 को ये वीडियो बना रहा हूँ, 23 अगस्त को लैंडिंग हुई है। तो यहाँ पे मैं डेनमार्क में रहता हूँ और यहाँ पे वेस्टर्न मीडिया ने बहुत ही पॉजिटिव कवरेज दी है, जिससे मैं तो बहुत प्राउड और खुश महसूस कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को भी खुशी महसूस हुई होगी। चलिए इस सेट इंटरवल के लिए चंद्रयान 3 का एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। तो दोस्तों, जब लाइव स्ट्रीमिंग हो रही थी चंद्रयान 3 के लैंडिंग की, तब उस टाइम पे स्क्रीन पे आ रहा था कि अब 90 किलोमीटर रह गए हैं, अब 80 किलोमीटर रह गए हैं, अब इतने किलोमीटर रह गए हैं, है ना। तो किसी तरीके से चंद्रयान 3 डेटा भेज रहा था रेगुलर इंटरवल्स पे हमारे इंडिया के सर्वर्स पे, और हम उस डेटा को कलेक्ट कर रहे थे और दिखा रहे थे स्क्रीन पे, राइट। अब इमेजिन करें आप एक डेवलपर है और आपके पास एक कोड है जो कि डिस्टेंस मेजर करता है कितना रह गया, और वो डेटा आपके पास है। अब आपको क्या चीज चाहिए होगी कि आप उस डेटा को रेगुलरली भेज पाए इंडिया में सर्वर्स पे। वो कैसे करेंगे आप? तो अगर आप इसको सोचेंगे तो आपको कोई ऐसी चीज चाहिए जो आपके कोड को, जो डेटा को कलेक्ट करके भेज रही है, उस कोड को रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रिगर करे, उसको स्टार्ट करे। अब वो रेगुलर इंटरवल आप डिफाइन कर सकते हैं, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड। वो ट्रिगर करे, वो मेजर करे और डेटा भेज दे, है ना। तो हमें क्या चीज चाहिए? कोई ऐसी चीज जो ट्रिगर कर रही हो, राइट। और यही चीज दोस्तों सेट इंटरवल जावास्क्रिप्ट में करता है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेट इंटरवल हमें हेल्प करता है रिपीटेडली किसी भी कोड को एग्जीक्यूट करने में एक इंटरवल पे। ठीक है, आप कह सकते हैं मेरे इस कोड को हर 10 सेकंड पे रन करना, तो हर 10 सेकंड पे उस कोड को ट्रिगर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज में सेट इंटरवल हमें हेल्प करता है। तो इसके एग्जाम्पल यूज केस क्या हुए? लेट्स से आपने रियल टाइम अपडेट्स भेजने, जैसे चंद्रयान 3 भेज रहा था, रेगुलर इंटरवल्स पे डेट्स भेज रहा है कि अब मेरा इतना डिस्टेंस रह गया, मेरा इतना डिस्टेंस रह गया, राइट। डेटा पोलिंग, पोलिंग क्या होती है? डेटा मंगवाना। अब जो आपकी स्क्रीन है जो चंद्रयान 3 में स्क्रीन पे दिख रहा था कि इतना रह गया है, वो स्क्रीन पे भी डेटा उस स्क्रीन पे भी डेटा रेगुलरली अपडेट हो रहा है, राइट। तो वो स्क्रीन भी पोल कर रही है डेटा को, मांग रही है डेटा को कि अब लेटेस्ट डेटा क्या है, अब लेटेस्ट डेटा क्या है, और उस लेटेस्ट डेटा को दिखा रही है। तो डेटा पॉलिंग में भी जरूरत है इस चीज की। ठीक है। और लास्ट चीज, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन। ठीक है, अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशन क्या होते हैं? लेट्स से कोई आप चेक करें किसी सिस्टम को भी वो सही चल रहा है नहीं चल रहा, या यूजर किसने किसी फाइल को अपलोड करा और आप बताना चाहते हैं कि अब फाइल अपलोड हो गई है सक्सेसफुली, तब भी आपको रेगुलरली चेक करना है कि फाइल अपलोड हुई या नहीं हुई, और यूजर को बताना है अगर वो अपलोड होगी। तो ऐसे कई सारे सिनेरियोज हैं जो चीजें उसी टाइम पे नहीं होती, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद आप उसको चेक करना चाहते हैं और रेगुलरली चेक करना चाहते हैं, तब सेट इंटरवल हमें काम आता है। चलिए अब समझते हैं सेट इंटरवल का सिंटेक्स कैसे होता है, कैसे उसको लिखा जाता है उस कोड को। तो दोस्तों, सेट इंटरवल एक ग्लोबल मेथड है, एक मेथड है जिसको आप कॉल कर सकते हैं, और इसको एक पैरामीटर की जरूरत है मिनिमम, और बाकी पैरामीटर्स भी होते हैं लेकिन उनकी वो ऑप्शनल है। तो सारे पैरामीटर्स को समझते हैं। पहला पैरामीटर है एक फंक्शन या कोड जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं हर इंटरवल पे। तो कोई भी कोड हो गया, चंद्रयान 3 का एग्जाम्पल लिया था मैंने, उसके अंदर एक कोड हो गया जो कि डिस्टेंस मेजर कर रहा है मून से और सेंड कर रहा है डेटा। ठीक है, ये कोड हो गया। ठीक है, तो ये एज पैरामीटर, पहला पैरामीटर। ठीक है। सेकंड पैरामीटर है डिले इन मिली सेकेंड्स। कितने इंटरवल पे, कितने डिले के साथ वो डेटा को उस फंक्शन को, उस कोड को कॉल करना है। ठीक है, तो वो इंटरवल हो गया, और ये मिली सेकेंड्स में होता है। 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं देते तो इसको जीरो मान लिया जाता है, यानी बार 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 रन कर ही जाओ। उसके बाद लास्ट जो पैरामीटर या पैरामीटर्स होते हैं, वो जो आप देते हैं वो उस फंक्शन को, जो पहला पैरामीटर है उसके जो पैरामीटर्स हैं उसको, ये सारे थर्ड से लेकर एंड तक जितने भी देते हैं वो एज अ आर्ग्यूमेंट उसको मिल जाते हैं। ठीक है, इसको अभी करके भी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको सिंटेक्स क्लियर होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी।
चलिए दोस्तों, अब इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं सेट इंटरवल को। और उसके लिए सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं सिंपल सेट इंटरवल का। विजुअल स्टूडियो कोड में आते हैं और यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं async फोल्डर के अंदर set interval डॉट जेएस करके। ठीक है, अब इसके अंदर एक सिंपल सा एग्जांपल लिखते हैं। सेट इंटरवल फंक्शन को कॉल करते हैं और इसको क्या चाहिए दोस्तों, हमने देखा था इसको एक फंक्शन चाहिए जो, और इस फंक्शन को ये रेगुलरली कॉल करेगा। ठीक है, और इसके अंदर लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग सेंडिंग डेटा फ्रॉम चंद्रयान 3 टू इंडिया। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं ये हमारा डेटा भेजे इंडिया में चंद्रयान 3 से। तो ये फंक्शन यही काम करता है और हम कहते हैं कि ये फंक्शन रन करेगा हर 2 सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटरवल दे दिया इसको। तो हर 2 सेकंड के डिले के बाद ये कॉल होगा और ये इस फंक्शन को कॉल करेगा जो कि हमारा कंसोल लॉग कर रहा है। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा और उसके बाद टर्मिनल में आइए, यहाँ पे लिखिए नोड स्पेस async स्लैश सेट इंटरवल डॉट जेएस, एंटर वन। अब क्या होगा, 2 सेकंड का डिले फिर डेटा, 2 सेकंड का डिले फिर डेटा। तो हर 2 सेकंड के बाद आपको ये मैसेज नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 2 सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल करना और इस फंक्शन के अंदर मैंने कंसोल लॉग कर लिया। ठीक है, तो ये तो चलता रहेगा हमेशा के लिए, कभी बंद नहीं होगा। तो इसको बंद करने के लिए कंट्रोल सी करके इसको बंद कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं और कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सेट इंटरवल विद एक्सटर्नल फंक्शन। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इसके लिए हम जाते हैं यहाँ पे और एक एक्सटर्नल फंक्शन लिखते हैं। अभी हमने क्या किया था, एनोनिमस फंक्शन लिख दिया था अंदर ही। एक एक्सटर्नल फंक्शन बना लेते हैं, माई फंक्शन 1, और इसके अंदर जो है हम यही कंसोल लॉग डाल देते हैं फ्रॉम माई फंक्शन, फ्रॉम माई फंक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर फ्रॉम माई फंक्शन वन है और इसके अंदर नहीं है। तो जब दोनों आएंगे तब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हम सेट इंटरवल को फिर कॉल करते हैं सेट इंटरवल। अब सेट इंटरवल एक फंक्शन लेता है, अब हम इसी फंक्शन को दे देते हैं और हम कहते हैं इसको रन करना आगे। इसको हम कहते हैं चलो हर 3 सेकंड में रन। ठीक है, तो हमारा इंटरवल है 3 सेकंड। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखते हैं नोड async स्लैश सेट इंटरवल डॉट जेएस, इसको रन करते हैं। तो 2 सेकंड बाद ये कॉल होगा और 3 सेकंड के बाद ये कॉल होगा, फिर ये। तो अब सारे हमारे, ये वाला हर 3 सेकंड में कॉल होगा और ये वाला हर 2 सेकंड में। तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ये ज्यादा बार रन होगा। तो ये चीज आपको दिख रही है, ये देखिए दो दो रन बीच में आ रहे हैं, जहाँ पे माई फंक्शन यहाँ पे 2 बार आ गया है और यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आ गया, राइट। तो ये हमने दिख रहा है कि हम एक्सटर्नल फंक्शन भी देख सकते हैं और इंटरनल भी, एनोनिमस फंक्शन भी हम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट इंटरवल विद फंक्शन दैट टेक्स आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो अभी के लिए हम इसको बंद कर देते हैं कंट्रोल सी करके, और यहाँ पे मैं अब इसको कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आगे आने वाली जो कोड है उसमें कंफ्यूजन ना हो। अगर सारी चीजें प्रिंट होती रहेंगी तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है, हम कहते हैं माई फंक्शन 2 है, माई फंक्शन 2 है। तो ये क्या लेता है, ये लेता है डिस्टेंस, लेट्स से डिस्टेंस लेता है। ठीक है, तो डिस्टेंस लेता है और यहाँ पे हम पहले कर देते हैं, यही चीज प्रिंट करते हैं फ्रॉम माई फंक्शन 2। ये माई फंक्शन 2 है, सेंडिंग डेटा चंद्रयान 3 टू इंडिया फ्रॉम माई फंक्शन 2। डिस्टेंस इज, जो भी डिस्टेंस तो गया। ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, सेट इंटरवल को दोबारा कॉल करते हैं, सेट इंटरवल, और ये फंक्शन दे देते हैं माई फंक्शन 2 को कॉल करना। कब कॉल करना, हर 2 सेकंड में कॉल करना। और अब इसको एक आर्ग्यूमेंट चाहिए, अभी तक तो इसको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए था, तो पैरामीटर था ही नहीं यहाँ पे, तो अब हमने इसको एक आर्ग्यूमेंट देना है। तो हम क्या करते हैं, एक स्टैटिक डिस्टेंस लिख देते हैं 20 किलोमीटर का। ठीक है, तो रेगुलरली 20 किलोमीटर भेजता रहेगा। इसको स्टार्ट करते हैं, कंट्रोल एस करके सेव कर लीजिएगा, टर्मिनल में चलाइए इसको। हर 2 सेकंड बाद क्या आएगा, सेंडिंग डेटा फ्रॉम चंद्रयान 3 टू इंडिया फ्रॉम माई फंक्शन 2, डिस्टेंस इज 20। तो डिस्टेंस भेज रहा है 20 क्योंकि अभी हार्ड कोड 20 किया है, तो इसलिए वो बार बार 20 कर रहा है। चलिए इसको अब बंद कर देते हैं, यहाँ पे कंट्रोल सी करके बंद कर लीजिए।
ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हम कैसे एक आर्ग्यूमेंट, जो तीसरा यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, वो एज अ आर्ग्यूमेंट इस फंक्शन को मिल जाता है। ठीक है, तो इससे हमने, अगर इसमें और ज़्यादा होते पैरामीटर तो हम यहाँ पे और सारे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, वो यहाँ पे कवर हो जाता है। ठीक है, सो ये भी हमने क्लियर हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है क्लियर इंटरवल। पर उसको चलने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए ताकि मैं नॉलेज को स्प्रेड कर सकूं जो भी मैंने सीखा है। और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आने वाली है। उसके बारे में 2 मिनट स्पेंड करूंगा उस पर। तो देखो दोस्तों, अब क्योंकि लैंडिंग अच्छे से हो गई है और बहुत सस्ते में इंडिया ने करी है, तो इसके अंदर होगा क्या अब आगे चल के कि सारे देश ये देख रहे हैं कि इंडिया सस्ते में काम कर सकता है और अच्छी क्वालिटी का काम कर सकता है। जैसे कि टीसीएस ने, एचसीएल ने, इन्फोसिस में ने सॉफ्टवेयर में किया था। अब इसरो ने यही चीज स्पेस टेक्नोलॉजी में कर दी है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी बहुत बड़ी हेल्प मिली है इससे, इसमें इसरो को, और इसरो ने ये चीज अचीव कर लिया। अब इससे होगा क्या दोस्तों, लोग इंडिया में आएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज आएंगे, कहेंगे हमारा काम आप कीजिए स्पेस का। तो ये बहुत ज़्यादा आने वाला है। और जब ऐसा होगा तो क्या होगा दोस्तों, जितने हमारे प्राइवेट बड़े प्लेयर्स हैं, जैसे कि अंबानी है, अडानी है, जो कि पैसे को सूंघ लेते हैं, ये सारे स्पेस टेक्नोलॉजी में कूद पड़ेंगे धीरे धीरे अगले 2-3 साल के अंदर में। और जब ये कूद पड़ेंगे और ये अपनी सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी बना रहे होंगे वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प करने के लिए, तो क्या होगा दोस्तों, तो सॉफ्टवेयर की डिमांड और बढ़ेगी और तब स्किल्ड लोगों की डिमांड और बढ़ेगी। तो इसीलिए मेरा भी अब ये कर्तव्य है कि मैं सिखाऊं, और आपका भी ये कर्तव्य है कि आप सीखें, सीखें और अच्छे डेवलपर बने, ताकि इंडिया में जब जॉब्स की रिक्वायरमेंट हो तो वो अच्छे इंजीनियर्स हम दे सकें, ताकि अच्छी क्वालिटी का काम हो, और उससे इंडिया का भी फायदा होगा, आपका भी फायदा होगा, आप भी फाइनेंशियली अच्छे रहेंगे और इंडिया भी तरक्की करेगा। तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए क्लियर इंटरवल को समझते हैं। तो अभी तक तो दोस्तों हमने देखा था कि कैसे हम सेट इंटरवल को कॉल करके किसी भी फंक्शन को बार बार रिपीटेडली कॉल कर सकते हैं एक इंटरवल पे। ठीक है, और आपने ये भी देखा होगा कि ये फंक्शन कॉल होता जा रहा है, कभी खत्म नहीं होता। मुझे कंट्रोल सी करके उसको बंद करना पड़ता है, राइट। बट ऐसा कुछ सिनेरियो भी हो सकता है कि आप कहें नहीं नहीं, मैं तो इस फंक्शन को बंद करना चाहता हूँ, अब और कॉल मत हो। जैसे कि जब चंद्रयान 3 ने लैंडिंग कर ली, पहुंच गया, तो उसके 10-20 सेकंड के बाद वो डेटा डिस्टेंस वाला मेजर करने वाला ना भेजे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पता चल गया डिस्टेंस 0 है, राइट। सो ऐसे केसेस में हमें किसी तरीके से इस सेट इंटरवल को बंद भी करना है, तो उसके लिए काम आता है क्लियर इंटरवल। ठीक है, तो इसी एग्जांपल को लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जब सेट इंटरवल बनता है ना दोस्तों, तो ये एक पैरामीटर देता है, एक ये रिजल्ट देता है आउट, उसको कहते हैं, अब वो होता है इंटरवल का आईडी। ठीक है, इंटरवल आईडी, इसको आप प्रिंट भी करा सकते हैं, कंसोल.लॉग इंटरवल डी। ठीक है, इसको जब मैं रन करता हूँ तो क्या होता है, आप ये देख सकते हैं इंटरवल आईडी प्रिंट हो गया। ये टाइम आउट का ऑब्जेक्ट है, हर 2 सेकंड में कॉल करना है इस फंक्शन, किस फंक्शन को कॉल करना है, माई फंक्शन 2 को जो मैंने दिया है। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस हमारे पास है। अब ये इंफॉर्मेशन को, इस इंटरवल को मैं इस्तेमाल करके, इस इंटरवल को मैं इस्तेमाल इंटरवल आईडी को इस्तेमाल करके मैं इस इंटरवल को रोक सकता हूँ। ठीक है, कैसे रोकेंगे, उसके लिए आप करेंगे क्लियर इंटरवल। ठीक है, क्लियर क्लियर इंटरवल और इंटरवल आईडी दे दीजिए। ठीक है, जब आप ये करेंगे तो क्या होगा, उसी टाइम पे क्लियर हो जाएगा, ये कभी अब चलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने उसी टाइम पे ही बंद कर दिया, इसको चलाते ही बंद कर दिया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, इसमें हम सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करते हैं, सेट टाइम आउट। ठीक है, और सेट टाइम आउट मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है सेट टाइम आउट, जो कि एक एक बार रन होता है। सेट इंटरवल तो बार बार रन होता है, सेट टाइम आउट सिर्फ एक ही बार रन होता है, और इसको भी एक फंक्शन चाहिए और एक डिले चाहिए। तो हम कहते हैं कि 10 सेकंड के बाद रन करना, और 10 सेकंड के बाद मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, 10 सेकंड के बाद क्लियर कर दो, यानी कि ये वाला मेथड जो है माई फंक्शन 2,
क्योंकि मैंने कहा हर 2 सेकंड पे रन करना। ये हर 2 सेकंड पे रन करेगा, कंसोल लॉग करता जाएगा, और 10 सेकंड के बाद ये हमारे पास यहाँ पे कंसोल लॉग डाल देते हैं, कंसोल डॉट लॉग क्लियरिंग इंटरवल, क्लियरिंग इंटरवल। 10 सेकंड के बाद ये चलेगा और इस इंटरवल को रोक देगा। ठीक है, चलिए इसको चला के देखते हैं, कंट्रोलर्स करके सेव कर लीजिएगा। अब चलाया हमने, अब ये चलना स्टार्ट हो गया है, एक बार चला, 2 बार चला, तो ये चलेगा। और 10 सेकंड के बाद दोस्तों ये वाला क्लियर इंटरवल आ गया, क्लियरिंग इंटरवल, और इसने क्लियर कर दिया इसको। अब ये चलना बंद हो गया, राइट। अब कोई मैसेज नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि हमने इसको क्लियर कर दिया है, राइट। सो हमारे पास पूरा कंट्रोल है, हम किस फ्रीक्वेंसी पे इसको चलाना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी मतलब किस इंटरवल पे इसको चलाना चाहते हैं, और कब इसको बंद कर देना चाहते हैं। तो वो चीज, दोनों चीजें हमारे पास। सेट इंटरवल इज असिंक्रोनस, ये तो हम देख ही चुके हैं। अगर सिंक्रोनस होता तो यहीं पर ही लाइन नंबर 15 पे कोड रुक जाता, बट लाइन नंबर 16 तो तुरंत उसी टाइम पे ही कॉल हो जाती है, यानी कि सिंक्रोनस नहीं है ये, यानी कि ये असिंक्रोनसली कॉल हो रहा है। सिंक्रोनस क्या होता है? जो लाइन, जो कोड एक के बाद एक एग्जीक्यूट होता है, और अगर कोई लाइन टाइम लेती है तो उस पर रुकता है। लेकिन ये चीज तो रन करनी है हर 2 सेकंड पे, तो इसके लिए रुकता नहीं है, आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो लाइन नंबर 16 पहले एग्जीक्यूट होती है, और 12 फिर कभी बाद में एग्जीक्यूट होती है जब माई फंक्शन टू कॉल होता है। तो असिंक्रोनसली कॉल हो रहा है। ठीक है, चलिए, होप ये चीज भी क्लियर होगी। एंड लास्ट, एक मैं आपको टास्क देता हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप करके देखिएगा। कि आपने एक डिजिटल क्लॉक बनानी है। ठीक है, एक क्लॉक है जो कि हर सेकंड पे नए टाइम को कंसोल में प्रिंट करती है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कैसे आप एक डिजिटल क्लॉक बनाएंगे जो हर 1 सेकंड पे जो करंट टाइम है वो प्रिंट कर देगी जाके। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं इसको बना के दिखाता हूं आपको कैसे करेंगे इसको। इसके लिए दोस्तों हम एक फंक्शन बनाते हैं, अपडेट क्लॉक। ठीक है, आई होप आप में से कुछ लोग इसको सॉल्व कर पाए होंगे। तो दोस्तों अब हमने क्या करना है, हमने एक अपडेट क्लॉक फंक्शन बनाया, और ये अपडेट क्लॉक फंक्शन दोस्तों हमें हर 1 सेकंड में जो करंट टाइम है उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, फिर हमने हर सेकंड में इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, लेट्स ट्राई करते हैं। अपडेट क्लॉक में सबसे पहले हमें चाहिए कॉन्स्ट नाउ इक्वल टू, अभी की डेट क्या है, तो डेट क्या देती है, अभी का टाइम और डेट देती है। ठीक है, इसमें से हम घंटा, आवर और मिनट निकाल देते हैं। तो कॉन्स्ट आवर्स इक्वल टू नाउ डॉट गेट आवर्स। ठीक है, और ऐसे ही मिनट लिखते हैं, कॉन्स्ट मिनट इक्वल्स टू नाउ डॉट गेट मिनट्स। ठीक है, और सेकंड्स भी ले लेते हैं, कॉन्स्ट सेकंड इक्वल्स टू नाउ डॉट गेट सेकंड्स। ठीक है, और इसी को प्रिंट करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और इसके अंदर टिक का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रिंग लिटरल्स का, डॉलर आवर्स कॉलन डॉलर मिनट, या मिनट्स कर देते हैं, सेकंड्स कर देते हैं, मिनट्स, और यहाँ पे कॉलन, यहाँ पे डॉलर, फिर सेकंड्स। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट करवा देते हैं। अब हमें कोई चीज ऐसी चाहिए जो इसको ट्रिगर करे हर 1 सेकंड पे, तो उसके लिए हमारे पास सेट इंटरवल है। सेट इंटरवल को कॉल करते हैं, कहते हैं सेट इंटरवल इस अपडेट क्लॉक को कॉल करना। कब कॉल करना? इसको हर 1 सेकंड में कॉल करना। इट्स इट। और पुराने वाले को हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि क्लैशिंग ना हो, तो हमें दिखता रहे क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए इसको चलाते हैं, कंट्रोल सी करके बंद कर लीजिए, इसको दोबारा चलाते हैं। तब देखिए क्या हुआ, 12 17 हर सेकंड पे, 33 34 35 36 37 हर सेकंड पे घंटा, मिनट और सेकंड पे ये क्लॉक बन गई है, और हमें प्रिंट करके दे रही है अभी का क्या टाइम। तो ये हमारी डिजिटल क्लॉक। हमने क्या इस्तेमाल किया है इसमें? सेट इंटरवल का। ठीक है दोस्तों,
चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।